अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदरे कॉन्फ्रेंस और उलमा व दानिश्वरान, अज़ीज़ साथियों और दोस्तों, मुझे इस वक्त मसर्रत हो रही है कि FIYO और AIMS के ताउन से ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, जिसके हाज़रीन के चेहरे बता रहे हैं कि वो यहाँ के भी हैं और दूर दराज से आए हुए हैं। इनका एक मकसद के लिए जमा होना, एक हदफ को हासिल करने के लिए इकट्ठा होना, ये ख़ुद एक पायदार इत्तिहाद की अलामत है। इस कॉन्फ्रेंस का जो जली उन्वान है, जिस आयत मुबारका का इंतखाब किया गया है, व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, मकसद वाज़े है कि सरबुलंदी और एज़ाज़ और इक़्तिदार और तमाम रूए ज़मीन की ज़माम उन्हीं लोगों के हाथ में होगी जो साहिब ईमान होंगे। ईमान एक फ़र्द का काफ़ी नहीं है, बल्कि इन कुंतुम मोमिनीन कहा गया है कि मुत्तहिद मुस्लिम जमात हो, मुत्तहिदा महाज हो, तुम्हारे अंदर दो बातें पाई जाएं। एक शर्त पाई जाए कि सब तुम मिलकर मोमिन हो, साहिब ईमान हो, तुम्हारे अंदर यकजहती हो, तुम्हारे अंदर इत्तिहाद हो, तुम्हारे अंदर इत्तेफाक हो, तुम्हारे अंदर जमा हो और कामिल ईमान तुम्हारे अंदर पाया जाए, तो इस हस्ती की और इस सरजमीन की हुकूमत तुम्हारे हाथों में होगी। आज हम बुलंदी चाहते हैं, हम सरफराजी चाहते हैं, हम हर मैदान में कामयाबी चाहते हैं, लेकिन जो उसके शराइत हैं उसकी तकमील हम नहीं करते। ज़रूरत इस बात की है कि आज हम मुत्तफ़िक़ हैं, मुत्तहिद हैं, इस इत्तिहाद को हम ईमानी इत्तिहाद में तब्दील करें, इस इंसानी इत्तिहाद को, इस बशरी इत्तिहाद को, इस इलाक़ाई इत्तिहाद को, इस ज़बानी इत्तिहाद को, इस रंग रूप के इत्तिहाद को, सारे इत्तिहादात को ख़त्म करके एक इत्तिहाद, ईमान के इत्तिहाद पे जब हम जमा हो जाएंगे, तब हमारे लिए सरबुलंदी और सरफराजी है। हमने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह ताला ने साफ बता दिया है कि इस्लाम का जो तसव्वुर है, जो हकीकत है, इसके ख़िलाफ़ नहीं हो सकता कि तुम्हारा जो रब है वो एक है। और अल्लाह ने फरमा दिया कि ऐ लोगो, कुरान करीम में दो अंदाज़े ख़िताब हैं। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, पूरी इंसानियत को ललकारा जाता है, पूरी इंसानियत को दावत दी जाती है। और दूसरा अंदाज है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो,
उस इंसानियत में से छट कर चुन कर अपनी सवाबदीद से जो ईमान कबूल करते हैं उनको एक ग्रुप बताया जाता है। तो गोया दो कौमी नज़रिया है, एक इंसानियत की बुनियाद पे इत्तेहाद और एक ईमान की बुनियाद पे इत्तेहाद। ये दोनों इत्तेहाद मतलूब है। जब इंसानियत की बात हो, जब बशरियत की बात हो, जब इन बनी नौ इंसानी की बात हो, तो उन सब को ये दावत दी जाती है कि ऐ लोगो, डरो उस रब से जिसने तुमको पैदा किया एक जान से और उसी से उसके जोड़े को पैदा किया और इन दोनों से बेशुमार मर्द औरत पूरी दुनिया में बसाया। तो यहाँ इस बात की दावत है कि तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा खालिक एक है, तुम्हारा परवरदिगार एक है और तुम्हारा बाप जिसको जद्द अमजद कहते हैं वो एक है। तुम्हारी माँ जिसे जो उम्मे हकीकी है, जो दादी हव्वा हैं, वो हव्वा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम के जो उनके लिए पैदा की गई, ये आपकी माँ एक हैं, आपके बाप एक हैं। तो इसका तकाज़ा क्या है कि आपके अंदर इत्तेहाद हो। आप एक आसमान के नीचे रहते हैं, आप एक ज़मीन पर रहते हैं, इसका तकाज़ा क्या है कि आप मुत्तहिद हों। आपके लिए आपके रब ने एक दीन को पसंद किया है, रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हमने तुम्हारे लिए एक ही दीन को पसंद किया और वो इस्लाम। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म और मुकम्मल होता है। एक ही दीन इंसानियत के लिए पसंद किया गया। इसका तकाज़ा ये है कि आप मुत्तहिद हों, आपके अंदर इत्तेहाद पाया जाए। आपके लिए जो अल्लाह ताला ने किताब पसंद किया, जो किताब उतारी, वो कुरान करीम है। वो किताब एक ही किताब है जिस पे आप अमल करके नजात पा सकते हैं और जिस पर अमल करके खुशरू हो सकते हैं, जिस पे अमल करके दुनियावी सआदत और उखरवी सआदत हासिल करते हैं, जिसके बगैर आप नाकाम होंगे, जिसके बगैर कहीं आपको नजात नहीं मिलेगी, जिसके बगैर न इस दुनिया में चैन और सुकून नसीब होगा, न आने वाली दुनिया आखिरत में चैन और सुकून नसीब होगा। वो किताब एक है, वो कुरान करीम है, जिसका तकाज़ा ये है कि आपके अंदर इत्तेहाद पाया जाए। वो रसूल जो आखिरी रसूल है, जो तमाम रसूलों की रिसालत की तकमील करने वाला है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यको तन्हा है। मन क़ाल ला नबी बादी, रसूलुल्लाह के बाद कोई नबूवत का दरवाज़ा मुकम्मल हो गया, अब कोई नबी नहीं आ सकता। आखिरी और एक नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानकर, आपकी बेइज्जत को मानकर, आपकी हिदायत को मानकर, आपके पैगामात को मानकर, आपके अखलाक में ज़िंदगी गुजार कर इंसान इस दुनिया में कामयाब हो सकता है। आप सबसे बड़ी इबादत जो अक़ीदा तौहीद के बाद अक़ीदा तौहीद खुद दावत देता है कि आपके अंदर यकताई हो, यगानगत हो। इसके बाद जो सबसे बड़ी इबादत है वो नमाज है, जिस नमाज को बग़ैर क़िबले के, बग़ैर काबे की तरफ रुख किए आप नमाज पढ़ें तो नमाज नहीं होगी। वो काबा एक है, वो बैतुल्लाह पूरी दुनिया के वस्त में है। पूरी दुनिया को इस बात की दावत देता है कि उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ें। आज बीच में काबा है और उसके चारों तरफ जो है लोग ये जो है नियत बांध के उसकी तरफ नियत करके लोग नमाज पढ़ते हैं, तभी नमाज होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई बैतुल्लाह को पीछे कर ले या बैतुल्लाह को दाएं कर ले या बाएं कर ले, उसकी नमाज नहीं हो सकती। बैतुल्लाह एक है जो इस बात की पूरे तौर पे दावत देता है कि बैतुल्लाह एक है, आप भी एक होके रहें, मुत्तहिद होके रहें। अभी शेख अब्दुल हमीद जासिम अल बिलाली जो कोयत के अल-मुज्तमा के तरबियती कालम निगार हैं, उनकी एक अजीम किताब आई है वक़फ़ातुन तरबविया, जिसमें उन्होंने बैतुल्लाह से इंटरव्यू लिया है। बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू है। इस वक्त यही उस इंटरव्यू का इक़्तिबास कि बैतुल्लाह खुद वहदत की, खुद इत्तिहाद की, खुद लोगों को अपने अंदर समोने की, अपनी तरफ ये रुख करने की दावत देता है।
तो ये सारी चीज़ें आपको मुत्तहिद रहने की दावत दे रही हैं। इसी तरह कुरानी आयात अज़हद आयात में कहा गया है कि आप जो हैं या वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लीजिए। अल्लाह की रस्सी क्या है? वो कुरान करीम है। बीच में मैं एक बात बड़े ज़ोर से कहूँगा और बड़ी उस पर जितना ज़ोर दिया जाए वो कम है कि कुरान करीम अल्लाह की रस्सी है। हमारी नजात, हमारी कामयाबी, हमारी हिदायत, हर वो अच्छाई जो हमें मिल सकती है वो कुरान करीम के ज़रिए मिल सकती है। कुरान करीम के बारे में आज उम्मत का जो रवैया है कि कुरान करीम को जुज़दान में रख दिया गया, कुरान करीम को बेटी को जहेज देने के लिए रख दिया गया, कुरान करीम को जो है मुर्दों पे पढ़ने के लिए बना दिया गया, कुरान करीम को बीमार के सामने सूरह यासीन तिलावत करने के लिए रखा गया, कुरान करीम को तावीज़ में घोल घोल पिलाया जाने लगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हो सकती हैं, बहुत सी जगहें सही हैं। सूरह यासीन अगर बीमार के पास पढ़ी जाए तो अगर शिफा नसीब होगी तो उसे शिफा मिलेगी, मौत नसीब होगी तो अच्छी मौत मिलेगी, ये हदीस से साबित है। लेकिन इसी मकसद से सूरह यासीन को याद किया जाए, कुरान को सिर्फ जो है मुर्दों को बख्शवाने के लिए पढ़ा जाए तो कुरान का यह मकसद नहीं है। कुरान का मकसद पूरी दुनिया की क़ियादत है। कुरान का मकसद पूरी दुनिया में कुरान के पैगाम को हर कसो नाकस तक पहुँचा के अल्लाह से रस्सी को उसको जोड़ देना है, अल्लाह से ताल्लुक को जोड़ देना है। यह है कुरान का मकसद। आज कुरान को न हम ज़बानी न हम देख कर पढ़ पाते हैं। नाज़रे में जो असातिज़ा पढ़ाते हैं वो इस तरह के असातिज़ा हैं जो कुरान सही नहीं पढ़ पाते। आज हम मकतब में ऐसे हाफिज़ों का तकर्रुर करते हैं जिनको जो खुद कुरान सही नहीं पढ़ते, हमारे बच्चों को कुरान क्या सही पढ़ाएंगे। इस वास्ते बीच में ये बात बहुत ज़रूरी है कि कुरान करीम को सही पढ़िए, कुरान करीम को याद कीजिए। कुरान करीम को सिर्फ रमज़ान में तिलावत जो है तरावीह के लिए न याद कीजिए, बल्कि ऐसा याद कीजिए जो एक एक लफ्ज़ साफ तौर पे आप पढ़ें और कुरान करीम को समझने की कोशिश कीजिए। आज उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया है, कुरान समझती नहीं है, इस वास्ते इनकलाब पैदा नहीं होता। वरना यह किताबुल्लाह वो किताब है जो इनकलाबी किताब है। इस किताब को अबू बकर ने पढ़ा, उमर ने पढ़ा, उस्मान ने पढ़ा, अली ने पढ़ा, 1 लाख से ज़ायद सहाबा ने पढ़ा तो उनके अंदर इनकलाब आ गया। पूरी दुनिया पे उनकी हुकूमत छा गई, पूरी दुनिया पे वो हुकूमत करने लगे। आज हम भी कुरान पढ़ते हैं, आप भी कुरान पढ़ते हैं, इस कुरान का असर क्यों नहीं होता? इस वास्ते कि जिस मकसद के लिए कुरान आया, समझ के पढ़ने के लिए, हिदायत ये अल्लाह का लेटर है, अल्लाह का ख़त है, अल्लाह का मैसेज है। नौजवानों, तुम्हारे नाम तुम्हारा एक दोस्त मोबाइल के जरिए मैसेज भेजता है, अगर वो ज़बान तुम नहीं जानते तो क्या उसे डिलीट कर देते हो? नहीं, अपने दोस्त की मदद से उस मैसेज को, उसके लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हो, उसके बाद अमल करते हो। अल्लाह का मैसेज अरबी ज़ुबान में, ऐ इंसानों, ऐ नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, तुम्हारे नाम आया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करो। अल्लाह तुमसे क्या फरमा रहे हैं, क्या हुक्म दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए क्या बशारतें हैं, अगर कोई नहीं मानता उसके लिए क्या वईदें हैं। इस वास्ते कुरान करीम को समझ के पढ़ना, दूसरों तक कुरान के पैगाम को पहुंचाना ये ज़रूरी है। इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि कुरान समझ के पढ़ा जाए और उसके मैसेज को आम किया जाए, मोमिनों तक भी और गैर मोमिनों तक भी इसके मैसेज को पहुंचाया जाए। कुरान करीम ही हकीकी इत्तिहाद पैदा करने की वाहिद किताब है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वो है कुरान करीम। और बता दिया, फ़िरक़े में न बढ़ जाइयो, अलग अलग ग्रोह न बना लीजियो, तुम अहज़ाब न बन जाइयो, तुम फ़िरक़ों में न बढ़ जाइयो, बल्कि मोमिन बन के रहियो। यहीं से एक बात बड़ी वजाहत के साथ बकिया जो अहादीस हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बताया है कि ला फ़ज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन, जो आप तराने में सुन रहे थे कि न किसी गोरे को काले पे, न किसी काले को गोरे पे, न किसी अरबी को अजमी पे, न किसी ओबामा को जो है सलमान पे, न किसी सलमान को ओबामा पे कोई
फजीलत नहीं है। अगर फजीलत है, इनमें जो मुत्तकी और परहेजगार और अल्लाह की रस्सी को मजबूत करने वाला है वो अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ होगा, चाहे नाम किसी के कुछ भी हो। अगर काम दोनों या सबके एक है तो फिर सबके साथ वही हशर होगा जो कि किताबुल्लाह के छोड़ने वालों के साथ हशर होता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि न रंग देखो, न ज़बान देखो, न इलाका देखो, न मुल्क देखो, बल्कि पूरी दुनिया में कलमे की बुनियाद पे पूरी मिल्लत को मुत्तहिद होना ज़रूरी है। वो इत्तिहाद कैसे आएगा? वो सिर्फ़ और सिर्फ किताबुल्लाह से आएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ उन तशरीहात के ज़रिए आएगा जो हकीकी सही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीह अहादीस के ज़रिए की है, सीरत के ज़रिए की है। वही तशरीहात किताबुल्लाह को समझने के लिए काफ़ी हैं। उसके बाद इस वक्त के अजीम मुफक्किर, देवबंदियत के वाहिद आलिम इस वक्त जो बड़े और बूढ़े हमारे पास बचे हैं, हज़रतुल उस्ताद मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी, वो बड़े ज़ोर के साथ एक बात कहते हैं। वो फरमाते हैं, ऐ दाइयो, ऐ नौजवानों, तुम्हें तबलीग करना है, तुम्हें तबलीग करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ दीन की तबलीग जायज़ है। दीन की तबलीग जायज़ है, यानी इस्लाम दूसरों तक पहुँचाओ। अगर अपने अंदर तज़कीर करते हो तो ये याद दहानी है, ये तज़कीर है। गैरों के अंदर इस्लाम को पहुँचाओ तो दीन इस्लाम को पहुँचाओ। दीन की तबलीग फ़र्ज़ है। दीन के अलावा किसी चीज़ की तबलीग, किसी चीज़ का एडवर्टाइज, किसी की तरफ बुलाना नाजायज़ है। यानी एक हनफी आलिम एक शाफ़ई से ये नहीं कह सकता कि तुम हनफी हो जाओ। एक हनफी एक शाफ़ई से नहीं कह सकता, एक शाफ़ई हनफी से नहीं कह सकता, एक हम्बली एक हनफी से नहीं कह सकता, इसी तरह एक जो है आपके मालिकी हम्बली से नहीं कह सकता। ये चारों इमाम के मानने वाले दुनिया भर में पाए जाते हैं। कोई एक दूसरे से नहीं कह सकता कि तुम हनफी हो जाओ, तुम मालिकी हो जाओ, तुम हम्बली हो जाओ और तुम जो है शाफ़ई हो जाओ। ये कहना हराम है। तबलीग सिर्फ दीन की करो, दीन दूसरों तक पहुँचाओ। फ़िक़्ह की तबलीग, हाँ मसलक की तबलीग या मशरब की तफ़रीक़ कि नक्शबंदी हो जाओ, कोई कादरी हो जाओ, कोई जो है आपके जो तसव्वुफ़ के जो 4 तरीक़े हैं और उसमें बड़ी शाख दर शाख हैं, इनकी तबलीग हराम है, याद रखो। ये कौन कहता है? हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी, मुहतमिम दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद और नायब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। ये बड़ी क़ुव्वत के साथ ये बात वो कहते हैं कि दीन की तबलीग करो, किसी मसलक की तबलीग जायज़ नहीं होगी। यहीं से ये बात भी आती है कि इत्तेहाद पारा पारा कैसे होता है। हिंदुस्तान हो या आलम इस्लाम हो, वहाँ के अरबाब इफ्ता की जिम्मेदारी है कि अपने कलम को संभाल के रखें। सबसे मुश्किल फतवा जो है किसी को काफिर करार देना है। ये तकफीरी ज़ौक़ जो हमारे दारुल इफ्ता में, हमारे उलमा में पैदा हो गया है कि मामूली बात देखी और काफिर करार दिया, ये हराम है, हराम है। तमाम फ़ुक़हा, चाहे वो इमाम मालिक हों, चाहे अहमद इब्न हम्बल हों, चाहे इमाम शाफ़ई हों, चाहे इमाम अबू हनीफ़ा हों, चाहे अबू यूसुफ़ हों, मुहम्मद हों, ज़ुफ़र हों या मुग़नी हों, सारे फ़ुक़हा, सातों फ़ुक़हा के तबक़ात जो 7 तबक़ात में तक़सीम किया जाता है, वो सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि तकफ़ीर सबसे मुश्किल काम है। किसी को काफिर करार देना ये आसान बात नहीं है। अगर 99 वजह कुफ्र की पाई जा रही हैं, एक वजह अगर ईमान की पाई जा रही है तो उसे मोमिन करार दो। इल्ला यह कि अंतरा कुफ्रन बवाहन, किसी के अंदर खुल्लम खुल्ला 2-2 4 की तरह कुफ्रिया बातें हों तो उसे काफिर करार दिया जाएगा। ये तकफीरी मजहब जो है ये बातिल मजहब है, जो एक दूसरे को काफिर करार देते हैं, ये गलत है। हिंदुस्तान के माहौल में जो तबका पाया जाता है वो हनफी हैं, शाफ़ई कम हैं, लेकिन आज इस दौर में एक तबका जैसा कि अइम्मा अरबा का तबका है वो भी फ़िक़्ह है, उनकी तक़लीद लोग करते हैं। एक तबका जो हमारे शुरू से चला आ रहा है, दौर अव्वल से चला आ रहा है कि बराह रास्त किताब व सुन्नत से अमल पे वो दावा करते हैं, जिनको कभी ज़वाहिर कहा जाता है, कभी सलफ़ी कहा जाता है, कभी जो है आपके अहले हदीस कहा जाता है।
शुरू से एक तबका चला आ रहा है और वो तबका अपने इज्तिहादात पे अमल करता है। जिस तरह हमारे लिए जायज़ नहीं कि किसी हनफी पे हम तनकीद करें, इसी तरह हमारे लिए जो लोग किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह से बराह रास्त इस्तिफादा करके वो अमल करना चाहते हैं, उनकी तकफीर या उनकी तज़लील यानी गुमराह करार देना भी ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह हमारे अंदर जो ख़ास तौर पे, अलबत्ता एक बात मैं बहुत साफ कहूँगा कि इन चीज़ों में एहतियात रखनी चाहिए। अगर किसी मस्जिद में कोई किसी नमाजी के सामने बुखारी की रवायत लेके ये कह रहा है कि ला सलाता इल्ला बिफातिहिल किताब, कि बगैर सूरह फातिहा पढ़े नमाज नहीं होती, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तुम नमाज में सूरह फातिहा क्यों नहीं पढ़ते, ये अच्छी बात नहीं है। ये भी तबलीग हो गई अपने मसलक की। इससे इंतशार पैदा होता है। जैसे किसी हनफी मुक़ल्लिद के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी ऐसे शख्स ये कहे कि तुम जो है आमीन ज़ोर से क्यों कहते हो या सूरह फातिहा क्यों पढ़ते हो। इसके रोकने की या इस पर तनकीद करने की शरई ज़वाबित के तहत इजाज़त नहीं है। तो तज़लील हो, गुमराह करार देना भी दुरुस्त नहीं, काफिर करार देना तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद जो बड़ा तबका हमारे दरमियान पाया जाता है वो देवबंदी के नाम से है और बरेलवी के नाम से है। देवबंदी और बरेलवियों में जैसा कि लोग बताते हैं कि 65% आबादी बम्बई से मिला के पूरे हिंदुस्तान में बरेलवी तबके से ताल्लुक़ रखती है, जैसा कि बताते हैं। आदाद शुमार सही हो ये दुरुस्त नहीं। बहरहाल एक बड़ा तबका अपने को बरेलवी कहता है और एक तबका अपने को देवबंदी कहता है। देवबंदी और बरेलवी में जो लड़ाइयाँ पाई जाती हैं, एक दूसरे के मस्जिदों पर कब्जा करना, एक दूसरे के इमाम को तब्दील करना, एक दूसरे पे हमले करना, ये किस शरीयत में जायज़ है। मोहतरम मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी खां साहब ने जो चीज़ है, सोएम को उन्होंने नाजायज़ लिखा, 40वें को उन्होंने नाजायज़ लिखा, उन रस्मों को जिनमें हम और आप मुब्तला हैं उसको नाजायज़ लिखा है। इमाम बरेलवी की इक़्तिदा तो कीजिए, उन्होंने किसको काफिर करार दिया। क्या आज हम मुत्तहिदा जो महाज एक प्लेटफार्म देखना चाहते हैं, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का प्लेटफार्म है कि जो भी अपने को मुसलमान कहता है वो वहाँ मौजूद है। वहाँ देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, शिया भी हैं, अहले हदीस भी हैं, तमाम तबक़ात के बड़े लोग उसकी नुमाइंदा और उसके ओहदेदारान हैं। इसलिए उस बोर्ड के ज़रिया अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश कीजिए। ये देवबंदियों का इख्तिलाफ, बरेलवियों का इख्तिलाफ, वल्लाह दोनों पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो रसूलुल्लाह का आशिक ज़ार न हो, आप पे फिदा होना न चाहते हो, वो मुसलमान कैसे हो सकता है। अरे बरेलवी भाइयों, तुम्हें कहाँ से धोखा लग गया कि देवबंदी ऐसा नहीं करते। रसूलुल्लाह का इश्क, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की गानगत, रसूलुल्लाह से ताल्लुक़ जब तक न होगा वो मोमिन नहीं हो सकता। तुम भी अपनाओ, हम भी अपनाएं जो रसूलुल्लाह ने कह दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात, उसके अकीदे, उसके अफकार, उसकी सोच, वो सारी चीज़ें जब तक मेरी शरीयत के ताबे नहीं होंगी, जब तक उसकी मोते नहीं होगी, फरमाबरदार नहीं होगी, वो मोमिन नहीं हो सकता। देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शाफई हो, मालिकी हो, जब तक उसके अंदर ये सिफत नहीं पाई जाती कि रसूलुल्लाह का आशिक हो, रसूलुल्लाह का मुत्तबे हो, रसूलुल्लाह का मानने वाला हो, रसूलुल्लाह के अखलाक की नकल करने वाला हो, आप ही की हिदायत को हिदायत समझता हो, उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता। इस वास्ते हिंदुस्तान जैसे पस मंज़र में देवबंदियत के अख्तिलाफ, बरेलवियत के अख्तिलाफ, शाफ़ियत के अख्तिलाफ, हनफियत के अख्तिलाफ या अहले हदीस का अख्तिलाफ, मुक़ल्लिद और गैर मुक़ल्लिद के अख्तिलाफ़ात को खुरच के फेंक दो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है इत्तिहाद। जब आप इसी तरह अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करेंगे तो ये ज़मीन और आसमान कांप उठेंगे। ये नारा आपके दुश्मनों पे ऐसा हथियार बन के गिरेगा कि उनको हवास बाख्ता वो हो जाएंगे। आज भी हमारे नारे जो बुलंद होते हैं काफिरों की सफ़ों में लर्ज़ा पैदा कर देते हैं। अल्फाजों
अल्फाजो मानी में तफावत नहीं, लेकिन अज़ मुजाहिद की अज़ा और है और मुअज़्ज़िन की अज़ा और है। मुअज़्ज़िन की अज़ा में मुजाहिद की अज़ा में बहुत फ़र्क होता है। ऐ नौजवानों, मुअज़्ज़िन के साथ तुम जिस दिन मुजाहिद बन जाओगे, एक इनक़िलाब आ जाएगा। जाहिदुल्लाह हक़ जिहादी, अल्लाह की राह में जो जिहाद का, जो मेहनत का, जो आगे बढ़ने का जो तरीक़ा राइज है, ज़रूरत इस बात की है कि आप पूरी क़ुव्वत के साथ वो सलाहियतें अपने अंदर पैदा करें और आप मुत्तहिद बन जाएं। आज तकफ़ीरी और तज़लीली गुफ्तगू करते हुए आलम इस्लाम को देखिए। सऊदी अरब हमारे उन भाइयों को जो इख़वानी हैं, उनको जो है दहशतगर्द करार देता है, ये नाजायज़ है। सऊदी अरब के उलमा का यह फतवा कि इख़वानी शेख मुर्सी और उनके साथी गुमराह हैं या दहशतगर्द हैं, ये गलत फतवा है, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। ये अंदाज चाहे वो सऊदी हुकूमत का हो, चाहे वो मिस्री हुकूमत, जिसका जो है ज़बरदस्ती वहाँ के स्टेज पे, वहाँ के तख्त पे बागी अब्दुल फत्ताह सीसी बैठा हुआ है, जो शेख मुर्सी और उनके इख़वानियों को जो मौत की सज़ा सुनाए हुए है, ये मौत की सज़ा सुनाना हराम है। अगर वो मोमिन है तो तौबा करे। चाहे ये स्टेज, ये आलमी स्टेज की बात कर रहा हूँ, वो बशार जो कि कातिल है, कत्ताल है, लोगों को कत्ल कर रहा है। आखिर ये फतवे, आप कहेंगे फतवे की ज़बान तुम इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये कुफ्र बवाह है, ये हकीकत है। चाहे वो इख़वानी हो, चाहे इख़वान के तरीक़े पे दुनिया में कहीं भी कोई जमात पाई जा रही हो, उन सब को मुत्तहिद होना ज़रूरी है। मिस्र के तमाम मुसलमानों को, सऊदी अरब के तमाम अख़वान को और सऊदी अरब के तमाम दीनी भाइयों को, दुनिया भर के लोगों को कलमे की बुनियाद पे मुत्तहिद होना है। आपस में ये तफरीक जो कर रहे हैं, ये तज़लील जो कर रहे हैं, ये जो गुमराह करार दे रहे हैं, ये आपके नाकामी की बुनियादी वजह है। ऐ लोगो, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो। तुम्हारा रब एक, तुम्हारा रसूल एक, तुम्हारा कुरान एक, तुम्हारा काबा एक, तुम्हारे माँ बाप एक, तो सब मिल के एक दीन को, दीन हनीफ को मानने वाले बन जाओ। यही से इत्तेहाद पैदा होता है। जब इत्तेहाद पैदा होगा तो इख्तिलाफात के बादल खुद ब खुद छट जाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।